गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम वीडियो के द्वारा पुस्तकाल अध्यक्ष के वीडियो तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम जीके को कवर कर रहे हैं। इन वीडियो में आपको ये जीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसका लाइक मुझे प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। हम जीके में आज हम दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो दुर्गों में हम आज जालोर का दुर्ग लेंगे फ्रेंड्स। ये जालोर दुर्ग क्या है फ्रेंड्स? जालोर का दुर्ग मारवाड़ में सूपी नदी के किनारे सोनगिरी पर्वत पर स्थित है फ्रेंड्स। सूपी नदी के किनारे सोनगिरी पर्वत पर स्थित है फ्रेंड्स। जालोर का दुर्ग है वो फ्रेंड्स इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने परमाणु को इसका निर्माण करता बताया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था फ्रेंड। बीरमदेव सोनग्रा और उनके पुत्र वीर कानादेव सोनग्रा और उसके पुत्र बीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ जालोर दुर्ग में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1312 में जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंड्स इस युद्ध का वर्णन किसे मिलता है? पद्मनाभन के ग्रंथ, पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कानादेव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रा बात में इसका वर्णन मिलता है। जो जैसलमेर में जो जालोर का युद्ध हुआ था, जालोर दुर्ग में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसे मिलता है? जालोर दुर्ग में जो युद्ध हुआ था किसके बीच में? वीर कानादेव सोनग्रा और उनके पुत्र बीरमदेव का अलाउद्दीन खिलजी से जो युद्ध हुआ था जालोर दुर्ग में उसका वर्णन किसे मिलता है? कानादेव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रा रिबाद। ये किसने लिखा है? पद्मनाभन में लिखे हैं ये दोनों, कानादेव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रा। फ्रेंड्स पूछ सकते हैं बीरमदेव सोनग्रा और कानादेव प्रबंध किसने लिखा है? पद्मनाभन ने लिखे हैं फ्रेंड्स। जिसमें वर्णन मिलता है जालोर के युद्ध का। जालोर दुर्ग में युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और बीरमदेव सोनग्रा और उनके पुत्र बीरमदेव सोनग्रा और वीर कानादेव सोनग्रा के बीच में जो युद्ध हुआ था, वीर कानादेव सोनग्रा का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसका वर्णन मिलता है किसमें? कानादेव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रा में बीरमदेव सोनग्रा की बात में फ्रेंड्स। जो जालोर का दुर्ग है वो गिरिदुर्ग दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। जालोर दुर्ग की दूसरी में आता है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना का दुर्ग भी ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड। परमार राजा वीर नारायण द्वारा निर्मित दुर्ग है फ्रेंड्स। ये परमार राजा वीर नारायण द्वारा निर्मित ये दुर्ग है फ्रेंड्स। जो सिवाना का दुर्ग है फ्रेंड्स इसमें भी दो साके हुए हैं फ्रेंड्स। सिवाना के दुर्ग में भी क्या हुआ है फ्रेंड्स? दो साके हुए हैं। प्रथम साका का हुआ सोनग्रा चौहान शासक वीर सातलदेव सोम और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1308 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के प्रमुख पेयजल स्रोत मांडेपाल तालाब को गौमांस दूषित कर दिया था। वीर सातलदेव और सोम वीरगति को प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। वीरांगनाओं ने जोड़ा किया था। द्वितीय शाखा कब हुआ था? द्वितीय शाखा अकबर ने जोधपुर नरेश मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के शासक वीर कल्ला रायमलोथ पर आक्रमण किया था। वीर कल्ला वीरगति को प्राप्त हुआ था। उनकी आड़ी रानी ने दुर्ग के स्त्रियों के साथ जौहर किया था। इस प्रकार यहाँ पे दो शाखे हुए हैं फ्रेंड्स। सिवाना के दुर्ग में दो शाखे हुए हैं। फर्स्ट शाखा तो वीर सतलदेव जो कानादेव का भतीजा था, वीर सतलदेव सोम अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हुआ 1308 में हुआ है। द्वितीय शाखा अकबर के समय में हुआ। अकबर ने जोधपुर नरेश ये मारवाड़ नरेश मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के शासक वीर कल्ला रायमलोथ पर आक्रमण किया था। वीर कल्ला वीरगति प्राप्त हुआ था। आड़ी रानी ने दुर्ग की स्त्रियों के साथ जोहर का अनुष्ठान किया था फ्रेंड्स।
इस प्रकार से मान के दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग को मूल वो फ्रेंड्स मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़, जोधपुर में जो दुर्ग है उसको मेहरानगढ़ का दुर्ग बोलते हैं फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। वो क्या है, गिरी दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जो जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जो गिरी दुर्ग है फ्रेंड्स, ये चिड़ियाटूट पहाड़ी पर अवस्थित है, चिड़ियाटूट पहाड़ी पर अवस्थित है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जो चिड़ियाटूट पहाड़ी पर अवस्थित है फ्रेंड्स, ये पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़ियाटूट कहलाई है। प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़ियाटूट कहलाई। फ्रेंड्स, लाल पत्थरों से निर्मित जोधपुर का दुर्ग मयूराकृति का होने के कारण मयूर ध्वज भी कहलाता है, मयूर ध्वज भी कहलाता है। ये जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसको मयूर ध्वज भी कहते हैं, क्योंकि ये मयूरा का आकृति के कारण इसको मयूर ध्वज कहते हैं। ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। जोधपुर का दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है फ्रेंड्स। दुर्ग निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए महर्षि नामक व्यक्ति की बलि चढ़ाई गई थी फ्रेंड्स। ये जोधपुर दुर्ग का दुर्ग है, उसका निर्माण राव जोधा ने कराया था। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था फ्रेंड। जोधपुर दुर्ग का निर्माण किसने किया था, राव जोधा ने कराया था। यह दुर्ग चिंतामणि, मिरीगढ़, मेहरानगढ़, मयूरध्वज, मोर ध्वजगढ़ इत्यादि नामों से जाना जाता है। किसी से नाम जाना जाता है, मेहरानगढ़ का दुर्ग चिंतामणि, मिरीगढ़, चिंतामणि, मिरीगढ़, मेहरानगढ़, मयूरध्वज, मोरध्वज इत्यादि नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स। जो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है ये जोधपुर में स्थित है फ्रेंड्स। इस दुर्ग में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, मोती महल, महाराजा अभय सिंह के फूल मध्य, महाराजा अजित सिंह द्वारा निर्मित फतेह महल भी सुंदर है फ्रेंड्स। मेहरानगढ़ दुर्ग में फ्रेंड्स एक तोपें रखी हुई है। कौन सी तोपें रखी हुई है, मेहरानगढ़ दुर्ग में किलो तोप रखी हुई है। तो महाराजा अजित सिंह ने बनवाई थी। किलो तोप रखी हुई है जो महाराजा अजित सिंह ने बनवाई थी। शत्रुबाण तोप भी रखी हुई है जो महाराजा अभय सिंह ने सरबंद खां से छीनी थी। शंभुबाण तोप, गजनी तोप, महाराजा गज सिंह ने यह तोप सन 1707 ईस्वी में जालौर विजय में हासिल की थी। कड़क बिजली तोप अजित सिंह द्वारा निर्मित तोप है। इस प्रकार यहाँ पर 4 तोप रखी हुई है, किलकिला तोप, शंभुबाण तोप, गजनी तोप और कड़क तोप। इस प्रकार 4 तोप रखी हुई है फ्रेंड्स। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है फ्रेंड्स। जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसमें चामुंडा माता का मंदिर है जो राव जोधा ने बनवाया था फ्रेंड्स। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग बीकानेर के राजा राजसिंह को सुपुर्द कर दिया था फ्रेंड। रणथंभौर का दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड। रणथंभौर का दुर्ग क्या है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और ये किसकी श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर का दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। रणथंभौर का वास्तविक नाम क्या है, रणथपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर, रण की घाटी में स्थित रणथपुर। रणथंभौर का वास्तविक नाम क्या है, रणथपुर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो कि किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है। किले की पहाड़ी से कुछ नीचे उस पहाड़ी का नाम क्या है, रण है फ्रेंड्स। इस दुर्ग का निर्माण 1994 ईस्वी में रणथमल देव ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण जो रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है उसका निर्माण किसने कराया था, रणथम देव ने 994 ईस्वी रणथमन देव ने 994 ईस्वी में करवाया था रणथंभौर दुर्ग का निर्माण फ्रेंड्स। ये गिरी और वन दोनों दुर्गों की विशेषताओं दिखाता है। ये गिरी और वन दोनों दुर्गों की विशेषताएं रखता है फ्रेंड्स। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है गिरी और वन दोनों दुर्गों की विशेषताएं रखता है फ्रेंड्स। ये
गिरिदुर्ग की सुदृढ़ नैतिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग सब नंगे। ये दुर्ग बख्तरबंद किसने लिखा है? किसने कहा है फ्रेंड्स? अब्दुल फजल ने कहा है। अब्दुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे ये दुर्ग बख्तरबंद। किसके लिए कहा है? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है अब्दुल फजल ने फ्रेंड्स। रणथंभौर दुर्ग में फ्रेंड गणेश जी का मंदिर है, वीर बदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल, जोरा बोरा जोगी महल है, अमीर महल है, जोहरा महल है, रनीबास तालाब आदि दर्शनीय स्थल है फ्रेंड्स। यहाँ पे अमीर देव चौहान यहाँ का सबसे पराक्रमी शासक रहा है। अमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह सेनापति वीर मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी, जिससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए थे। 13 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर खिलजी ने अधिकार कर लिया तथा रणथंभौर की दो मंत्री ने रतिपाल और अनमल ने दो के कारण अमीन की पराजय हुई थी फ्रेंड्स। स्त्रियों द्वारा जोड़ा किया था। कब किया था? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इसमें अमीर की क्या होती फ्रेंड? पराजय हुई थी। 1301 ईस्वी में अमीर की पराजय हुई थी, नामी जी पराजय हुई थी और रानियों ने क्या किया? जोड़ का अनुष्ठान किया था फ्रेंड। यहाँ 12 खंभों की छतरी स्थित है। यह दुर्ग पूर्वी भाग में 12 मास बहने वाली जलधारा है, जिसे गुप्त गंगा कहते हैं फ्रेंड। गुप्त गंगा यहाँ पर पूर्वी भाग में 12 मास बहने जलधारा, जिसे हम क्या कहते हैं? गुप्त गंगा कहते हैं। 1569 में मुगल बादशाह अकबर ने इस पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ बूंदी के सुरजनहाड़ा का शासन था फ्रेंड्स। अम्बेर के भगवान दास के प्रयासों से ने अजंता स्वीकार कर ली थी फ्रेंड्स। अजमेर दुर्ग क्या है फ्रेंड्स? अजमेर दुर्ग को हम गढ़विटली या तारागढ़ भी कहते हैं। अजमेर दुर्ग को गढ़विटली या तारागढ़ भी कहते हैं फ्रेंड्स। अजमेर दुर्ग को क्या कहते हैं? गढ़विटली या तारागढ़ भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये अजमेर जिले में स्थित गिरी दुर्ग है। अजमेर जिले में स्थित गिरी दुर्ग है फ्रेंड्स। इसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था। अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने कराया था? अजय पाल ने इसका निर्माण कराया था। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने की थी। अजमेर दुर्ग की स्थापना तो अजय पाल ने कराया था और अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी 1113 ईस्वी में। अजय पाल में मतलब अजमेर दुर्ग या गढ़विटली या तारागढ़ का निर्माण कराया था। किसने? अजय पाल ने कराया था और अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी फ्रेंड्स। गढ़विटली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़विटली भी कहा जाता है फ्रेंड्स। विश्व हैपर ने इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। पूर्व का विश्व हैपर ने इसे दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये दुर्ग में क्या है? एक दरगाह भी है, जिससे घोड़े की दरगाह है, जिससे दरगाह में घोड़े की मजार है। एक दरगाह है, दरगाह में क्या है? घोड़े की मजार है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या बोलते हैं? चने की दाल चढ़ाई जाती है फ्रेंड्स। तारागढ़ की पहाड़ी के ठीक नीचे सीसा खान नामक एक प्राचीन गुफा है। इस गुफा से होकर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाई सागर के निकट चामुंडा माता मंदिर की पहाड़ियों पर दर्शनार्थ जाया करते थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस दुर्ग में घूंघट बुर्ज, नगारी जी बुर्ज, सिंगार चमरी बुर्ज तथा फतेह बुर्ज स्थित है फ्रेंड्स। ये पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में अनेक कुंडों का निर्माण करवाया गया था फ्रेंड्स। शेर शाह के हफ्ज जलाल नामक चश्मे से दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था का आदेश दिया, जिसे शीर चश्मे के कहा जाता है फ्रेंड्स। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर
में बीकानेर में क्या है फ्रेंड, जूनागढ़ का दुर्ग है, जो धावन दुर्ग है भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ, बीकानेर में है। जैसलमेर के दुर्ग धावन दुर्ग श्रेणी में आता है, और बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ दुर्ग है वो भी धावन श्रेणी में आता है, चाहे धावन श्रेणी या भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ का किला क्या है, धावन दुर्ग भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है, धावन दुर्ग व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जबकि जैसलमेर का किला जो सोनारगढ़ है, जैसलमेर का सोनारगढ़ है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है फ्रेंड्स, लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, और जोधपुर का जो किला है वो भी लाल पत्थरों से निर्मित है फ्रेंड्स। निर्मित है। इस किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया था फ्रेंड्स। ये जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर में किसने कराया था, राय सिंह ने कराया था। राय सिंह परिस्थिति के अनुसार वर्तमान किले की नींव 1508 ईस्वी में रखी गई थी फ्रेंड्स। ये चतुष्कोण यह चतुर्भुजाकार है। यह दुर्ग क्या चतुर्भुजाकार है फ्रेंड्स। इस दुर्ग का निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैली का सुंदर समन्वय है। कितने, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है फ्रेंड्स, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है फ्रेंड्स, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में फ्रेंड्स, जो धावन और गिरी दोनों प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। भटनेर का किला कहाँ पे, हनुमानगढ़ में फ्रेंड्स। भटनेर का किला कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। मरुस्थल से गिरा होने के कारण ये धावन दुर्ग में आता है। तो भटनेर का किला भी धावन दुर्ग में आता है, जैसलमेर का किला भी धावन दुर्ग में आता है, और ये बीकानेर का किला भी धावन दुर्ग में आता है फ्रेंड्स। बीकानेर या जूनागढ़ किला भी धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था फ्रेंड्स। भूपत ने कराया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, भाटी राजा भूपत ने कराया था फ्रेंड्स। इस दुर्ग में 1398 ईस्वी के बर्बर वंश से भयभीत होकर हिंदू स्त्रियों नहीं बल्कि मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर का अनुष्ठान किया था। कब क्या, 1398 ईस्वी में बर्बर वंश से भयभीत होकर हिंदू स्त्रियों ने नहीं बल्कि मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर का अनुष्ठान किया था फ्रेंड्स। 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह द्वारा मंगलवार के दिन इसे फतह किए जाने का इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया फ्रेंड्स। जो भटनेर का किला है उसका नाम, जो बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह थे उन्होंने मंगलवार के दिन महाराजा सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन दुर्ग का फतह किया था, जिसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। भटनेर का किला या हनुमानगढ़। नागौर का किला, नागदुर्ग या अहिछत्रपुर। नागौर के किले को हम नागदुर्ग भी बोलते हैं या अहिछत्रपुर भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये धावन दुर्ग की श्रेणी में, नागौर का दुर्ग भी धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। इसका निर्माण 1211 विक्रम संवत को चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने कराया था। नागौर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने कराया था। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये बाहरी क्षेत्र से गोला दागने पर महलों को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। बाहरी क्षेत्र गोला दागने पर महलों को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता फ्रेंड्स। इस दुर्ग की विशेषता कि दुर्ग की जो नागौर का दुर्ग है उसकी विशेषता है, नागदुर्ग की या छिंदपुर दुर्ग की विशेषता है कि बाहरी देश से गोला दागने पर महलों को नुकसान नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में चुरू के किले के बारे में करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स।